कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जीरा, धनिया और सौंफ की इन दिनों जहां बुआई चल रही है, वहीं अब रमजान और चीन में न्यू ईयर की मांग पर कारोबारियों की नजर है। हालांकि मसालों की जो रबी बुआई हो रही है उस पर गुजरात सरकार ने जरूर डेटा जारी किए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई डेटा जारी नहीं किए हैं। इस महीने के अंत में या जनवरी के फर्स्ट वीक में राजस्थान सरकार के मसालों से की बुआई के डेटा जारी होने की उम्मीद है। जीरा, धनिया और सौंफ की डिमांड के साथ सप्लाई और प्राइस आउटलुक का हाल हम लेंगे DSN एग्री ब्रोकर्स राजकोट के प्रतीक अडिया से। मेरा नाम है कमल शर्मा। प्रतीक भाई, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। नमस्कार कमल भाई। नमस्कार थैंक यू सर। प्रतीक भाई, देखिए, गुजरात सरकार ने तो डेटा जारी किए हैं और राजस्थान सरकार ने डेटा जारी नहीं किए हैं, लेकिन हर साल हम देखते हैं डेटा को लेकर के हर कारोबारी अलग अलग अनुमान जताता है और सरकार अलग अनुमान जताती है। हालांकि यह भी सच है कि कारोबारी हर जगह नहीं पहुंच सकता। हर आदमी अपने अपने एरिया की, और कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है, ये आप भी जानते ही हैं, कई लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार भी बुआई को घटा बढ़ा देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सौराष्ट्र जो रीजन है, गुजरात का सबसे बड़ा मसालों का सेक्टर है सौराष्ट्र रीजन, तो वहां जीरा, धनिया और सौंफ की इन दिनों बुआई चल रही है। क्या हाल है बुआई के, या जो बुआई हुई है उसमें जर्मिनेशन की कंडीशन क्या है अभी? कमल भाई, अभी बुआई की बात करें तो हमारे सौराष्ट्र रीजन में ऑलमोस्ट 80 से 90% सोइंग खत्म हो चुका है। अभी 10-20% बाकी है सोइंग। तो अभी तक जो रिपोर्ट मिला उस हिसाब से सोइंग बहुत अच्छी चल रही है। कहीं पे भी कुछ भी कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम का कोई अभी तक न्यूज मिला नहीं है जी। और कंडीशन कैसी है फसल की? फसल की कंडीशन अभी तक देखो तो सर बहुत अच्छा है। उगावा भी अच्छा मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि उगावा भी अच्छा है। कोई कोई जर्मिनेशन की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है अभी भी। तो मेरे ख्याल से अगर ये वेदर ऐसा ही रहेगा तो इस बार फसल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। अच्छा, और प्रतीक भाई, अगर हम सौराष्ट्र के अलावा बाकी गुजरात की बात करें तो वहां इन तीनों मसालों की बुआई क्या कैसी है और फसल की ग्रोथ कैसी है? क्या आप को अनुमान मिले सभी जगह से? सर, तीनों मसाला की बात करें तो जनरली नॉर्थ गुजरात साइड अपना जीरा और थोड़ा बहुत सौंफ होता है। धनिया इतना वहां पे उस साइड होता नहीं है। जो अपना बनासकांठा पाटन जो एरिया है वहां पे जीरा का सोइंग थोड़ा बहुत हो रहा है थराद एरिया में। तो वहां पे कोई अभी तक कोई न्यूज ऐसा नहीं मिला है। सोइंग अच्छी चल रही है और मेरे ख्याल से कोई उगावा में भी प्रॉब्लम वहां से भी कोई मुझे न्यूज नहीं मिला है कि वहां पे भी कोई दिक्कत है। कच्छ जिले के क्या हाल है? क्योंकि जीरे के लिए कच्छ को गुजरात में काफी प्रमुख रूप से देखा जाता है। कच्छ का एरिया में अभी भी सोइंग अच्छा चल रहा है, लेकिन जो हमारा मेन सौराष्ट्र सीजन है जो द्वारका जिला है वहां पे सबसे ज्यादा जीरा का सोइंग इस बार दिखा रहा है। वहां पे अच्छा सोइंग है जी। और अब हम ये बात करेंगे रमजान की और चीन के न्यू ईयर की, तो इस पर कारोबारियों की नजर भी है। कब तक कारोबारी पूछ परख आने की है या पूछ परख शुरू हो चुकी है? सर। हम लोग रमजान की बात करें तो रमजान की डिमांड मेरे ख्याल से अभी 15 से 20 दिन में स्टार्ट होगी रमजान की इंक्वायरी, क्योंकि रमजान इस बार है वो फेब एंड में है। तो उसकी इंक्वायरी जनरली दिसंबर एंड से जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। और बात रही अभी चाइनीज न्यू ईयर की, तो चाइनीज न्यू ईयर ऑलरेडी इस बार है जनवरी एंड से फरवरी फर्स्ट वीक तक। तो चाइनीज न्यू ईयर की डिमांड ऑलरेडी अभी भी चल रही है। जो भी अभी जीरा और सौंफ के जो भी व्यापार हो रहे हैं वो भी चाइना थोड़ा बहुत ले रहा है।
जी। तो चाइना से कोई आपको बड़ी मांग की उम्मीद है उनके न्यू ईयर से पहले? नहीं सर, अभी बड़ी मांग की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इस बार उन लोगों ने भी बहुत लिमिटेड, जिस हिसाब से उसकी डिमांड है उस हिसाब से ही यहाँ से उन लोगों ने माल परचेस किया है। और वैसे भी अभी जनवरी एंड में है, तो अभी ये एक हफ्ता ही मैक्सिमम चाइनीज न्यू ईयर की डिमांड निकलेगी। उससे बाद चाइनीज न्यू ईयर की डिमांड नहीं रहेगी सर, क्योंकि फिर वहां पे माल कार्गो पहुंचाने में भी 20 दिन अप्रोक्स लग जाता है, तो उनको भी सप्लाई में टाइम लग जाता है। तो ये हफ्ता, ये एक ही हफ्ता में चाइनीज न्यू ईयर डिमांड रहेगी थोड़ी बहुत, उसके बाद चाइनीज न्यू ईयर की डिमांड नहीं रहेगी सर। अच्छा प्रतीक भाई, एक चीज हम देखें कि हर साल अपन देखते हैं कि दिवाली के बाद खास तौर पे या दिसंबर का जब महीना आ जाता है तो मंडियों में जीरे की आवक काफी घट जाती है, या उस समय जो व्यापारियों या स्टॉक के पास जो माल होता है वही मंडियों में बिकने आता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जीरे की आवक गुजरात की हर मंडी में हो रही है और रोजाना ठीक ठीक मात्रा में आवक हो रही है। आप क्या मानते हैं कि किसानों के पास अभी भी कितना प्रतिशत फसल रह गई होगी, या क्या कारण है कि अभी तक आवक बहुत अच्छी बनी है, और क्या ये नई मतलब फसल आने तक इसी तरह आवक बनी रहेगी? सर, जीरा की बात करें तो इस बार किसानों के हाथ में सबसे ज्यादा जीरा पड़ा है। जो लास्ट ईयर के हिसाब से जो स्टॉकिस्ट और हेजर लोग हैं, वो इस बार इतने एक्टिव नहीं है। तो जो भी मैक्सिमम जीरा पड़ा है वो खेडूत के पास ही पड़ा है, फार्मर्स के पास ही पड़ा है सर। तो फार्मर्स को जिस हिसाब से मार्केट में दाम मिल रहे हैं उस हिसाब से वो जीरा निकाल रहे हैं अभी भी। उनको जीरा निकालने की अभी दिक्कत नहीं कि चलो जल्दी एक बार में सब जीरा निकाल दे, क्योंकि उन लोगों ने लास्ट ईयर में भी अच्छे प्राइजेस मिले फार्मर्स को, तो फार्मर्स भी थोड़े अच्छे दाम मिले, तो उन लोगों के पास भी अभी होल्डिंग कैपेसिटी उसकी भी थोड़ी बढ़ चुकी है। तो फार्मर्स लोगों ने धीरे धीरे ही जीरा बेचेगा सर, उस हिसाब से प्राइसिंग बढ़ेगा या कम होगा उस हिसाब से जीरे की आमदनी प्लस और माइनस रहेगी। अच्छा, और जीरे की हम बात करें कि इसकी डोमेस्टिक डिमांड है और एक्सपोर्ट डिमांड है, टोटल कैसी है, और शॉर्ट टर्म में प्राइस रेंज किस तरह रह सकती है आपके अनुसार? सर, रिसेंटली कल परसों में भी 4840 4850 के व्यापार हुए जीरे में एक्सपोर्ट में। आज थोड़ा मंदा है माहौल, डिमांड बहुत लिमिटेड है आज के दिन में। लेकिन मेरे हिसाब से रमजान की डिमांड निकलेगी तो जीरा अच्छा बिकेगा सर। चाइनीज न्यू ईयर की डिमांड इतना अभी नहीं रहेगा, जो मैंने बोला कि एक हफ्ते तक इंक्वायरी रहेगी, उसके बाद रमजान की डिमांड निकल सकती है सर। तो जीरे की डिमांड अच्छी रहने की संभावना दिख रही है यहाँ से। डोमेस्टिक में कैसी है डिमांड इन दिनों जीरे में? डोमेस्टिक में अभी भी थोड़ी बहुत डिमांड चल रही है सर। जो बीच में थोड़ा प्राइसेस जो अप हुए, वो डोमेस्टिक डिमांड की वजह से थोड़े प्राइसेस अप हुए थे, और साथ में एक्सपोर्ट का भी सपोर्ट मिला था, तो वहां से भी प्राइसेस उसके लिए अप हुए। डोमेस्टिक डिमांड में भी ऐसा ही है सर, जिस तरह से इंक्वायरी है, जिसको जितना माल चाहिए उस हिसाब से लोग परचेस कर रहे हैं। यानी कंटिन्यूस डिमांड छुटमुट कुछ ना कुछ रहती है एक्सपोर्ट में और डोमेस्टिक में, दोनों में। जी। और धनिया की हम बात कर लें तो धनिया में एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों तरह की डिमांड कैसी है, और क्या प्राइस रेंज रह सकती है आपके अनुसार शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म की बात करें सर, अभी डोमेस्टिक में भी साउथ में भी थोड़ा धनिया की डिमांड है, अभी चल रही है तो। और एक्सपोर्ट में भी छूट मूट डिमांड निकल रही है सर, गल्फ कंट्रीज में और मिडल ईस्ट की डिमांड थोड़ी बहुत धनिया की है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो प्राइसिंग में सर मुझे यहाँ से 6-7 रुपए की तेजी दिख रही है धनिया में, जो जी। अगले 15 से 20 दिनों में 6-7 रुपए की तेजी आ सकती है। और अगर प्रतीक भाई हम लास्ट में सौंफ को देखें तो सौंफ की इस साल खेती खूब हुई, उत्पादन भी काफी हुआ, जिसकी वजह से सौंफ के दाम उम्मीद से नीचे रहे। अब सौंफ में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की बात कर ले तो कैसी डिमांड है, और प्राइस रेंज क्या रह सकती है शॉर्ट टर्म के लिए? सर, डोमेस्टिक डिमांड अभी बहुत कम है सॉफ्ट में, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड जो चाइनीज न्यू ईयर की वजह से है वो थोड़ी बहुत अभी चल रही है सर। और बात करें प्राइसिंग की तो इस बार सोइंग वैसे भी फेनल का थोड़ा कम हुआ है। हमारे यहाँ पे गुजरात में भी सौंफ का सोइंग कम है। तो प्राइसिंग देखो तो सर शॉर्ट टर्म में मुझे 7 से 8 रुपए की तेजी दिख रही है सर, अगले 20-25 दिनों में। जी। प्रतीक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू कमल भाई।